क्या आपको पता है, एक साधारण सा पत्ता आपकी 90% बीमारियों का इलाज कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसा पत्ता जो न सिर्फ आपकी शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकता है, बल्कि आपके मन को भी शांति दे सकता है। आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की उस रहस्यमय औषधि के बारे में, जो हजारों साल पहले लोगों की बीमारियों को चमत्कारी ढंग से ठीक कर चुकी है। यह कहानी है उन दिनों की जब इस धरती पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए विचरण कर रहे थे। वह समय था जब लोग अनगिनत बीमारियों, मानसिक क्लेश और अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे। यह कथा एक ऐसे चमत्कारी पत्ते की है जिसने न केवल शारीरिक रोगों को दूर किया, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध किया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे भ्रमण के बाद एक शांत और घने जंगल में पहुँचे। यह जंगल अपनी रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा था। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने कहा, हे भगवान, यह जंगल कितना अद्भुत और शांत है। क्या हम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। जैसे ही वे वहाँ ठहरे, बुद्ध ने ध्यान लगाया और कुछ अदृश्य शक्तियों का आभास किया। कुछ रहस्य थे जो इस जंगल के भीतर छुपे हुए थे। उसी जंगल के निकट एक गांव था जो भीषण महामारी से ग्रस्त था। गांव के लोग लगातार बीमार हो रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई किसी न किसी रोग से पीड़ित था। गांव के मुखिया रामदास बेहद चिंतित थे। उन्होंने हर संभव उपाय किए, हर वैद्य और चिकित्सक से सहायता ली, पर कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन किसी ने मुखिया को बताया कि महात्मा बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। रामदास ने तुरंत गांव के कुछ प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और बुद्ध के पास मदद की गुहार लगाने निकल पड़े। गांव के लोग जब महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे तो उन्होंने विनम्रता से उनके चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, हमारे गांव पर कृपा करें। हम सब बीमारियों से त्रस्त हैं। कृपया हमारे जीवन को बचाएं। बुद्ध ने उनके दुख को देखा और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने शांति से कहा, प्रकृति ने हमें अनगिनत औषधियाँ दी हैं, हम बस उनके महत्व को भूल गए हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी औषधि दूंगा जो तुम्हारे सारे रोगों को ठीक कर देगी। बुद्ध ने आनंद को एक विशेष वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, आनंद, उस पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। आनंद ने देखा कि वह पेड़ पान का था, जिसका पत्ता गांव के लोग केवल स्वाद के लिए चबाया करते थे, लेकिन इसके औषधीय गुणों से अनजान थे। बुद्ध ने गांव वालों को डोट पान के पत्ते दिखाते हुए कहा, यह साधारण पत्ता नहीं है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह तुम्हारी 90% बीमारियों को ठीक कर सकता है। बुद्ध ने विस्तार से समझाया कि पान का पत्ता कैसे चमत्कारी गुणों से भरा है। उन्होंने बताया कि इसे अच्छी तरह से धोकर सुबह खाली पेट चबाने से पाचन शक्ति में सुधार होता है। इसका रस निकालकर पीने से सांस की बीमारियां ठीक होती हैं। दांत और मसूड़ों के लिए यह उत्तम है। इसे चबाने से मुंह की सफाई होती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसे खाने से मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। गांव वालों ने बुद्ध के निर्देशानुसार पान के पत्तों का प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग स्वस्थ होने लगे, उनकी बीमारियां दूर होने लगीं और पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम सुमति था। वह कई सालों से बिस्तर पर पड़ी थी। जब उसने पान के पत्ते का प्रयोग किया तो कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगी। उसके जीवन में जैसे एक नया प्रकाश आ गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे भगवान, आपने मुझे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि मेरे जीवन में एक नई आशा जगाई है। अब मैं जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती हूँ। बुद्ध ने सुमति को आशीर्वाद दिया और कहा, जैसे पान का पत्ता तुम्हारे शरीर को निरोगी बनाता है, वैसे ही ध्यान और साधना तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। महात्मा बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और एक गहन उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इस पत्ते का महत्व केवल इसकी औषधीय शक्ति में ही नहीं, बल्कि इसके आध्यात्मिक गुणों में भी है। इसका हरा रंग जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। इसका स्वाद हमें सिखाता है कि जीवन में मिठास और कड़वाहट दोनों का महत्व है। उन्होंने
आगे कहा, जैसे यह पत्ता तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही ध्यान और साधना तुम्हारे मन को शांत और संतुलित बनाते हैं। हमेशा याद रखना, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची समृद्धि है। समय बीतता गया और गांव अब एक स्वस्थ और समृद्ध स्थान बन चुका था। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमें केवल एक पत्ते के माध्यम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखो, जीवन में हर समस्या का समाधान प्रकृति में छुपा है। जो उसे समझता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकता है। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे अपने गांव का नाम पानविहार रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस चमत्कारी पत्ते और बुद्ध के आशीर्वाद को हमेशा याद रखें। गांव के मुखिया ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे भगवान, हमारे पास ऐसा कोई उपहार नहीं जिससे हम आपकी महानता का धन्यवाद कर सकें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा स्वास्थ्य और सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बस ध्यान, संयम और साधना को कभी मत छोड़ना। गांव के लोग बुद्ध के पावन चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु उनके द्वारा सिखाए गए पान के पत्ते के गुण और जीवन के सिद्धांत हमेशा गांव वालों के दिलों में बसे रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें, जैसे एक पत्ता, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। हमें केवल प्रकृति की शक्ति और उसकी अनमोल संपदाओं को पहचानने की आवश्यकता है। तो जीवन में जो भी समस्या आए, याद रखिए कि समाधान कहीं न कहीं हमारे चारों ओर ही मौजूद है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह बौद्ध कथा पसंद आई होगी। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।